हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 22 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैड बीन ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 25%, 50%, 75% या 100%। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है 75% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज़ बीन ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 23 एंड 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian Army organized a women's snow cricket tournament in which state और UT। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय थल सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या असम। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में वुमेन्स स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इसको आयोजित किया है इंडियन आर्मी ने। ये आयोजन खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया है फॉर लोकल फीमेल क्रिकेटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement with respect to PM प्रणाम स्कीम is are correct। आपसे पूछा जा रहा है PM प्रणाम योजना के तहत कौन सा कथन सही है। आपके स्टेटमेंट्स हैं इट सीक्स टू incentivize states that use lesser amount of chemical fertilizers in a particular area। Second, National Conference on Agriculture for JAD campaign 2023 was held recently where PM Pranam scheme was mentioned। आपसे सही कथन पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पीएम प्रणाम स्कीम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। शॉर्ट में इसको पीएम प्रणाम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन पेंगोलियन इज आर इनकरेक्ट। आपसे इंडियन पेंगोलियन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन पेंगोलियन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट हाई हिमालयाज। सेकेंड, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 एंड क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी। आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और इंडियन पेंगोलियन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड इट कैन बी फाउंड एट एलिवेशन अप टू 2500 मीटर। इसके साथ ही ये कुछ पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पर्पज ऑफ सी बॉक्स पोर्टल इज द प्रिवेंशन ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है सी बॉक्स जो पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगर ऑफ वुमेन, इलिटरेसी ऑफ वुमेन या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से। सी बॉक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स
और इसको डेवलप किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ये एक सिंगल विंडो एक्सेस है टू एवरी वुमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर वर्क स्टेटस, वेदर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, to facilitate the registration of complaint related to sexual harassment। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दस्तलिक इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ टू नेशन। आपसे पूछा जा रहा है दस्तलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया ताजिकिस्तान, इंडिया रशिया या इंडिया मंगोलिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दस्तलिक युद्धाभ्यास ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। हाल ही में इसका 4th एडिशन आयोजित किया गया है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के मध्य में, और ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following state organizes State Biodiversity Congress annually? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष राज्य जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन करता है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या केरला। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन केरल राज्य के द्वारा किया जाता है और इसको इनॉग्रेट किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने। इस वर्ष 2023 में ये 2nd एडिशन है स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस का, जो कि कोझिकोड केरला में आयोजित किया गया है और थीम रही है बायोडाइवर्सिटी एंड लिवलीहुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the 18th World Security Congress being organized from 21st to 23rd February 2023? आपसे पूछा जा रहा है 21 से 23 फरवरी 2023 तक 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर या आगरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन जयपुर में किया जा रहा है और ये 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर ऑर्गेनाइजिंग इट एंड थीम है इस वर्ष की रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of platform launched by Indian Air Force for steady jammer proof communication? आपसे पूछा जा रहा है सुचारू रूप से जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पवन लिंक, वायु लिंक, पवन पुत्रा या वायु। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन एयरफोर्स ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन के लिए, उसका नाम है वायु लिंक। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।